नमस्कार दोस्तों। जिस बीजेपी के छोटे बड़े तमाम नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक गालियां देने का रिकॉर्ड बनाया हो, जिस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने शब्दों की मर्यादा को कई बार तार तार किया हो, उस बीजेपी को जंतर मंतर पर कुछ बच्चों की गालियों पर इस कदर एतराज है कि उन बच्चों की तलाश की जा रही है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन चले, उन पर कोई एतराज नहीं, उस पर कोई बात नहीं, लेकिन गालियों पर बवाल हो रहा है। चैनल वाले उन बच्चों की प्रोफाइल तलाश रहे हैं, उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन बच्चों ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। हालांकि कल देर रात प्रधानमंत्री ने एक रील जारी करते हुए गाली देने वाले बच्चों को माफ करने की बात की है। हेलो फ्रेंड्स कहकर विक्टिम की तरह अपनी पीड़ा जाहिर की है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि गालियों पर इतना शोर है, लेकिन जंतर मंतर पर जो जुल्म हुआ, पुलिस की बर्बरता हुई, उस पर मोदी और शाह की चुप्पी क्यों है, सन्नाटा क्यों है? नोएडा की एक 15 साल की लड़की ने जो किया, गलत किया। पीएम मोदी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या यह कहने का अधिकार या करने का अधिकार उस बीजेपी के नेताओं को है जो जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज पर चुप है, जिनकी पार्टी में एक से एक गालीबाज नेता मौजूद है, जिनके नेताओं ने टीवी शो से लेकर संसद तक गालियां दी है? नाम लेने लगे तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। लेकिन माहौल ऐसे बनाया जा रहा है जैसे जंतर मंतर पर जो हुआ वो कोई बात ही नहीं थी। बच्चों ने जो किया वो जघन्य अपराध है और उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसी को समझने की कोशिश करेंगे फितरत बीजेपी की। हमारे साथ खास मेहमान है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य। स्वागत है आपका संजय जी। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। प्रधानमंत्री ने जो कल देर रात रील जारी की है, जो शायद उनकी चौथी या पांचवी रील है इंस्टाग्राम के लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी, मुझे गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी गई, और आखिर में उन्होंने एक तरह से कहा कि मैं उन्हें माफ करता हूं, समाज मेरी इस बात को स्वीकार करे, आओ बच्चों आओ सब मिलकर देश के लिए काम करें, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। क्या कहेंगे आप? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी के तमाम लोग हमाम में सब नंगे हैं, वो आज बच्चों की गालियों पर बहुत एतराज जता रहे हैं। हालांकि गाली नहीं दी जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत ही भावुक वीडियो मैंने कल देखा रात में, और आज मैं समझता हूँ कई चैनल वाले रुदन भी शुरू कर दिए होंगे, समूह में इकट्ठा होकर रो रहे होंगे वो लोग प्रधानमंत्री का भावुक वीडियो देख के। लेकिन उस रुदन के पीछे जो उनकी एक शातिर चाल है, अगर हम उसको भूल जाएंगे तो शायद गलती होगी प्रधानमंत्री को समझने में। देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी, बहुत ही शातिर व्यक्ति हैं। उन्होंने कल उस भावुक वीडियो से पूरे देश को ये बताने की कोशिश की कि उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई। बिल्कुल उनकी माता जी को गाली नहीं देनी चाहिए, उनकी माता जी स्वर्गीय है और उनको मैं सर झुका के प्रणाम करता हूं। वो गालियां, अजीत अंजुम जी, लाखों गालियां, 1000, 2000, 3000, 10,000 नहीं, लाखों गालियां जो इस देश के तमाम नेताओं को दी गई, तमाम बेटियों को दी गई, तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे गए लोगों को दी गई, उसका जवाब कौन देगा? आपको याद है जो पहलगाम में एक शहीद हुए थे, सेना के अधिकारी थे, संभवतः नेवी के अधिकारी थे, नरवाल में शायद, अगर नाम भूल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक समरसता की बात उनकी बेवा पत्नी ने कर दी, सबने मिलकर उनको गाली दिया, सबने मिलकर उनको गाली दिया। भारत के विदेश सचिव मिस्त्री साहब, उनकी बेटी को इनके लोगों ने गाली दी, भद्दी भद्दी गालियां दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय जो दलित समाज से आते थे, मैं उनके समाज का जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि इनकी भावना दलितों के प्रति कितनी नफरत भरी है, चप्पल चलाया गया उनके ऊपर। उसके बावजूद जो इनकी ट्रोल आर्मी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसने भद्दी भद्दी, मतलब वो गालियां मैं दे नहीं सकता आपके चैनल पे, ऐसी गालियां दी। वो भी आप छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपने तो 15 साल की एक बच्ची से माफी मंगवा दिया, उसने गाली दी, उसके खिलाफ मुकदमा भी आपने दर्ज करवा दिया नोएडा में।
उसके ऊपर तमाम धाराओं में मुकदमा आपने दर्ज करा दिया, उसने सिर झुका के माफी मांग ली। आप कब माफी मांगेंगे? आपने चुनावी रैली में मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था कि विपक्षी पार्टियां अपने वोट बैंक के आगे मुजरा करना चाहती हैं तो करें। मैं अजीत अंजुम जी आपसे पूछना चाहता हूं, जो अलग अलग इंडिया गठबंधन के दलों में महिलाएं काम करती थी, वो प्रधानमंत्री को मुजरा करने वाली दिखती है। माफी मांगा नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए, उन महिलाओं से माफी मांगा जिसके लिए इतने भद्दे शब्द का प्रयोग खुद प्रधानमंत्री ने किया। इनके प्रवक्ता ने कैसी कैसी गालियां दी हैं, आप अपने चैनल पे कुछ गालियां तो हटा दीजिएगा वरना लोग सुन नहीं पाएंगे, उसको छोटे में करके लिखिएगा। लेकिन मैं ये सुना देता हूं आपको, जरा सुनिए आप। ये बद्दी बद्दी गालियां बोल, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ये चीफ मिनिस्टर बात को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये रमेश भिदोड़ी है, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। प्रेम शुक्ला जी है, प्रवक्ता बीजेपी के। ये गाली तो आप दिखाइएगा नहीं अपने चैनल पे कृपा करके। माँ की गाली, मादर की गाली दे रहा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आज बात करना चाहता हूँ, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कांग्रेस की विधवा बोल रहे हैं। ये सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं, दीदी ओ दीदी। बच्चों ने बद्दी बद्दी गालियां बोली, ऐसे कुछ भाड़े सुन लिया आपने? और सुना देता हूं आपको, ये सुनिए आप। ये भारत के अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। सुन रहे हैं आप? मैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों को अपने वोट बैंक के आगे मुजरा करना है तो करें। तमाम राजनीतिक दलों में सही तमाम ये एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो एक प्रवक्ता की मां को जैसी गाली दे रहे हैं। और एक मेरे ख्याल से राजा सिंह का वीडियो था जो साउथ का जो जी साउथ के, वो हैदराबाद में कोई सभा में वो गाली दे रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं। और ये प्रेम शुक्ला एक टीवी चैनल, जो संसद में रमेश भिदोड़ी ने जो भी कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, दरअसल उसी तरह के शब्द इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी। और मुजरा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मोदी ने माफी मांगी। मोदी के ऊपर एफआईआर हुआ, प्रेम शुक्ला पे एफआईआर हुआ, रमेश भिदोड़ी पे एफआईआर हुआ इन लोगों पे। आप सब छोड़ दीजिए, मैं अब आपको जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है वो पढ़ के सुनाता हूं आपको। जरा 1 मिनट का बस मुझे समय दीजिएगा। ये भारत की सांसद हैं कंगना रनावत जी, जो इनकी पार्टी की हैं। इन्होंने पहले गाली दिया किसानों को और उसके बाद इन्होंने जो गाली दी है, अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना रहा हूं। उन लड़कियों के लिए कह रही है, जंतर मंतर पे जो लड़कियां गई थी उनके लिए कह रही है कंगना रनावत, लेकिन वो अपनी तथाकथित आजादी का दिखावा करती है। नशा करना, शराब पीना, अनेक यौन संबंध रखना, बॉडी काउंट लिखा हुआ है इसमें, और फिर भी बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर निर्भर रहती हैं। ये कंगना रनावत का बयान है। जो लड़कियां वहां पे गई थी, इनकी पार्टी की सांसद कह रही है वो अनेक यौन संबंध रखती है। इतने भद्दे, इतने घटिया, इतने गिरे स्तर की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए मैं इन लोगों के बारे में कहता हूं, भाषा के बारे में जब भाजपा ही बोलता है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। कम से कम इनको तो भाषा के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल जी को नक्सलवादी कहा। ये इनके एक सांसद हैं परेश रावल, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष को बारबाला कहा।
प्रधानमंत्री ने, ये रमेश बिधूड़ी जी हैं जिन्होंने आतिशी जी के पिताजी के बारे में बहुत ही भद्दी और घटिया टिप्पणी की। तो इस प्रकार से ये तो सबको गालियां देते हैं। और गृह मंत्री ने 2-2 बार सदन में अपशब्दों का प्रयोग किया। ये देखिए, केजरीवाल को नक्सलवादी, आतंकवादी प्रधानमंत्री ने कहा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो जो बच्ची है जिसको आपने देखा होगा कि उसने सर झुका के माफी मांगी, उसने गलती की, उसने माफी मांगी, उसने पूरे देश से माफी मांगी, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके लोगों ने और ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं ये रुदन कर रहे थे, ये चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो वो बच्ची भी बेचारी विवश होके वो ठीक है, उसने जो गलत भाषा का प्रयोग किया उसके लिए माफी मांगी। मुजरा के लिए माफी मांगा मोदी जी ने। कंगना रनावत ने गटर कहने के लिए जंजी को माफी मांगा क्या? रमेश बिधूड़ी ने इस देश के लोगों से माफी मांगा कि उन्होंने संसद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आतिशी के लिए प्रयोग किया गालियों का, केजरीवाल के लिए प्रयोग किया, सोनिया गांधी के लिए बार बाला और पता नहीं क्या क्या, कांग्रेस की विधवा और क्या क्या घटिया शब्दों का प्रयोग किया इन लोगों ने। माफी मांगी इन्होंने। नेहरू के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ये लोग। तो अब प्रधानमंत्री भावुक हो रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी है अजीत अंजुम जी, एक दिन मेरा फोन अगर प्रधानमंत्री रख ले, एक दिन खाली, कितनी मां की गालियां देते हैं फोन कर करके इनके समर्थक बीजेपी के। मेरे पास तो कुछ की रिकॉर्डिंग भी है, कुछ की रिकॉर्डिंग भी है। कोई कहता है पेट्रोल छिड़क के जला देंगे संजय सिंह को, कोई कहता है, कितनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। अपने ट्रोल आर्मी से मुझे मतलब कितनी गालियां दिलवाते हैं, लाखों गालियां अब तक के ट्विटर पे हमारे पड़ी होगी। ये खुद प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अब आप संजय जी, अब आप ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अब आपके गोदी मीडिया वाले रुदन करेंगे, सब जगह रुदन होगा, रुदन कार्यक्रम 5 से रात 11 बजे तक रुदन कार्यक्रम। कहीं वो अर्नो रोएगा, कहीं कोई और रोएगा, कहीं कोई और रोएगा, रुदन कार्यक्रम चलेगा। ये सबसे इस सबसे काम चलने वाला नहीं है अजीत अंजुम जी। एक बात बताइए, आपने 15 साल की बच्ची के ऊपर कल आप आके वीडियो बना रहे हैं, 3 धाराओं में मुकदमा लिखवा दिया, आपको शर्म नहीं आती है? धारा 352, 353(1), 356(1), आपने 3 धाराओं में मुकदमा लिखवा दिया ग्रेटर नोएडा में। और आपने कहा था कि जो आंदोलन हुआ, आपका समझौता हुआ सीजेपी के लोगों के साथ कि आप किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखेंगे। जिन लोगों ने पैलेट गन चलाया उस पर मुकदमा लिखा आपने, जिन्होंने कील भरे डंडों से लोगों के सर फोड़े उन पर मुकदमा लिखा आपने, जिन्होंने AK-47 चलाया उन पर मुकदमा लिखा, जिन्होंने नौजवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा, अश्लील तरीके से डंडे पिछवाड़े में डाले और बेटियों के कपड़े फाड़े, उन पर मुकदमा लिखा आपने। आपको गालियों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसको एक मुद्दा आप बना रहे हैं। कितनी कितनी गालियां इन लोगों को दी गई, उसका कोई हिसाब है? तो इसलिए ठीक है, प्रधानमंत्री है, रील बना रहे हैं रोज, लेकिन एक चीज बताइए संजय जी, ये तो सही है, क्योंकि मैं भी वहां विटनेस था, मैं भी था प्रोटेस्ट साइट पर। इसमें कोई शक नहीं कि हजारों बच्चे, छात्र, युवा, स्टूडेंट, हर तरह के लोग आए थे। चैनल की एक ही भूमिका है, जिस चैनल को वहां उस प्रोटेस्ट साइट पर जंतर मंतर और आसपास छात्र नहीं दिखे, युवा नहीं दिखे, पेरेंट्स नहीं दिखे, उन्हें उसके बाद खाली वो गालियां दिख रही है या पुलिस पर कोई पत्थरबाजी हुई। सर इनके लोग तो लिंच कर देते हैं, पकड़ के मार देते हैं, हत्या कर देते हैं इनके लोग। इनके लोग तो पकड़ के हत्या कर देते हैं सर। माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां देते हैं। किसको छोड़ा इन्होंने, किसको बख्शा है? मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, मेरा एक दिन फोन रख ले प्रधानमंत्री जी, रख के दिखाएं कितनी गालियां देते हैं, इनके लोग ही देते हैं। सुनिए ना, उसमें एक काउंटर सवाल है कि भाई मान लीजिए ये होता है, हर तरह के लोग गाली देते हैं, हर आदमी को गाली देता है, राहुल गांधी को भी, केजरीवाल को भी, किसी जर्नलिस्ट को, हम जैसे लोगों को भी, रवीश कुमार हो, मैं हूं, तमाम। लेकिन मान लीजिए ऐसे ट्रोल्स, ऐसे बेलगाम लोग सोशल मीडिया पर गाली देते हैं, एनोनिमस भी गाली देते हैं, वो अलग बात है।
लेकिन अगर किसी प्रोटेस्ट पे अगर बहुत सारे बच्चे, लड़के जो भी हों, प्रधानमंत्री को उनकी माँ को लेकर माँ बहन की गाली है, जो भी गाली दे रहे हैं, उस गाली को ये कहकर कि बीजेपी के नेताओं ने फला नेताओं ने गाली दी है, इसलिए उसको गाली को न्यूट्रलाइज भी तो नहीं किया जा सकता है ना संजय जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं अजीत अंजुम जी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल गाली वाला समाज नहीं होना चाहिए। उस समाज को बना कौन रहा है? वो 15 साल की बच्ची या 77 साल का प्रधानमंत्री जो मुजरा शब्द का इस्तेमाल करता है। समाज तो बनाते हैं देश के नेता ना, उनको देख के समाज बनता है। तो सबसे ज्यादा नफरती, घृणापूर्ण, द्वेष और दुर्भावना से भरा हुआ समाज किसने बनाया? नरेंद्र मोदी और इनके लोगों ने। जब वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारा इतनी घटिया शब्दों का इस्तेमाल करता है, उनके अंदर भी रिएक्शन में उसी तरह की भाषा निकलती है। तो ठीक कौन करेगा? 77 साल के मोदी जो 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल प्रधानमंत्री रहे, अपनी पार्टी के महासचिव रहे, उनको भाषा की तमीज नहीं है। वो कहीं कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, कहीं मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और अब वो आके भाषा पे उपदेश देंगे तो उनकी बात मानेगा कौन? आपकी एक मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए ना। आपकी नेता प्रज्ञा ठाकुर कहती है गांधी जी का हत्यारा जो है वो देशभक्त था, गोडसे। नहीं, वो तो आप कहते हैं दिल से माफ नहीं करेंगे। एक चीज ये भूल गए, कर्नल सोफिया कुरैशी जो थी पहलगाम के समय, जो सोफिया कुरैशी के लिए कितने गंदे, बिल्कुल उसको आतंकवादियों की बहन, एक मध्य प्रदेश सरकार आतंकवादियों की बहन कहा गया, आतंकवादियों की बहन कहा गया। बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल गाली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गाली गलौज का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर भाजपाइयों को तो बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। इन्होंने दूसरे की मां, बहन, बेटी को इतनी भद्दी गालियां दी हैं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इनको तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, इनको तो बोलने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है। और फिर तुम्हारे ऊपर FIR हुई क्या? तुमने वो 15 साल की बच्ची पे धारा जानते हैं कौन कौन सी लगाई है इन्होंने? मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। 352 जानबूझकर अपमान करना, सामने वाले को उकसाना, शांति भंग करना। 353 1 जनता में भय या घबराहट फैलाना, विभिन्न समुदायों के बीच घृणा उत्पन्न करना, सार्वजनिक शांति व्यवस्था को प्रभावित करना, सोशल मीडिया पे झूठी अफवाह फैलाना, किसी समुदाय पर हमला करना, फर्जी समाचार फैलाना। 356 1 यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, किसी व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पे झूठे आरोप लगाना, किसी की प्रतिष्ठा के लिए। आपने कौन कौन सी धाराएं एक छोटी सी 15 साल की बच्ची पे दर्ज कर दिया, और उसने फिर आके पूरे देश के सामने माफी मांगी है? आप माफी मांगते मुजरा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए? दिखाइए ना मोदी जी, आज बड़ा दिल दिखाइए और अपने गोदियों से कहिए कि एक शब्द खाली बोल दें गोदी वाले आपके, कि प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल जो किया था वो गलत किया था। क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों में महिलाएं काम करती हैं, बहन, बेटियां, माताएं काम करती हैं, उनके लिए आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। आप मांगिए देश से माफी। उस 15 साल की बच्ची ने तो मांग लिया पूरे देश से, और आपसे माफी मांग लिया। आप मांगिए प्रधानमंत्री जी। और जब तक आप माफी नहीं मांगते ना, इस तरह की जब आप आके नौटंकी करते हैं भावुकता वाली, तो अब आपके ड्रामे सब जान चुके हैं। बहुत बड़े ड्रामेबाज और बहुत शातिर खिलाड़ी हैं आप प्रधानमंत्री जी। लेकिन ये बताइए पूरे देश को उकसा, जैसे मुझे गालियां देते, मैं तो कभी शिकायत नहीं किया। अब ये मामला सामने आया इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं उन लोगों से कभी भिड़ता ही नहीं जो मेरे ट्विटर के नीचे गालियां देते हैं, क्योंकि उनके सबके नाम के आगे मुझे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह दिखता है। वो गालियां खुद से थोड़ी दे रहे हैं, ये लोग दिलवाते हैं। तो इसलिए मैं इनसे लड़ता हूं। अब लेकिन ये बताइए, भोला बालक बच्चा आ गया सामने कल रात में, 77 साल का भोला बालक
ऐसे गाली दिया गया, वैसे गाली दिया। अरे आपने तो गाली में विश्व रिकॉर्ड बनाया है प्रधानमंत्री जी। आपके लोगों ने सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले हैं, इतनी गालियां दी हैं आप लेकिन लोगों ये ने। बताए संजय जी, एक सेकंड, लेकिन ये बताइए कि इन सब के बाद जो भी हुआ, भाई प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, माफी मांग कर दिया उन्होंने कहा कि मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, मेरे मन में एक ही भाव है, ऐसी गलतियां हो जाती है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। और आखिर में उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जीता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं, आओ हम मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। तो सकारात्मक बात किसको तो थी, किसको माफ सकारात्मक कर चीज दिया, है। पेड़ को कि पौधे को? बच्चों को किसको माफ किया? इन्होंने गाली दी। बच्चों को माफ किया तो एफआईआर क्यों हो गई, जो मैं लेके बैठा हूं आपके सामने? ये 15 साल की बच्ची पे एफआईआर कैसे हो गई अगर माफ कर दिया तो? नहीं, एफआईआर पहले हुई, माफी रात में उन्होंने दी है 11 बजे के बाद। नहीं, उसके पहले उन्होंने समझौता किया था कोई एफआईआर नहीं होगी। प्रधानमंत्री की बात का क्या भरोसा आप करेंगे भाई? ये 15 साल की बच्ची पे एफआईआर तब हुई जब इन्होंने समझौता किया था सीजेपी के लीडर्स के साथ कि हम आंदोलनकारियों पे कोई एफआईआर नहीं करेंगे। इससे आप सहमत है? ये बात सामने आई थी या नहीं आई थी? हाँ बिल्कुल आई थी, इसमें कोई शक नहीं तो है। जब बिल्कुल आई थी तो फिर एफआईआर कर दी। अभी वो माफ कर रहे हैं, कल को मरवाने लगेंगे। उनकी बात पे क्या भरोसा है? प्रधानमंत्री इतने शातिर आदमी है कि अगर आपको मुस्कुरा के मिले कहेंगे और अजीत रंजन जी कैसे हैं, और अगले ही घंटे आप कहां हमला हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, वो तो इंटरेस्टिंग बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, वो सही आप आप तो कह रहे हैं। आप तो एक लेकिन चैनल में चलिए, थे तो आपको देखा नहीं कैसे हाथ मिला के और हाँ, बाद में बोला कि नफरती लोगों को आपने भर रखा है, मालिक को आपके बोला। तो इसलिए मैं इनके रग रग से वाकिफ हूं। ये अभी कल का वीडियो बनाया है ना, आप देखिए कितनी एफआईआर दर्ज कराएंगे लोग, कितनी एफआईआर दर्ज कराएंगे, कितनी कार्रवाइयां कराएंगे। अरे यार, आंसू गैस के गोले छुड़वा लिए, पैलेट गन का इस्तेमाल कर लिया, AK-47 चलवा लिया, कील भरे डंडों से पिटवाया, इलेक्ट्रिक शॉक वाले लाठियां इस्तेमाल की, और उसके बावजूद आपने किसी के ऊपर कोई एफआईआर मुकदमा नहीं किया। अब आप लड़कों को परेशान कर रहे हैं, बच्चियों को परेशान कर रहे हैं, 15-15 साल के बच्चों पे एफआईआर दर्ज करके डरा रहे हैं। और हमारे वो योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े शेर बनते हैं, शेर हैं। 15 साल की बच्ची पे एफआईआर करके शेर बन रहे हो हैं? हम लोग गाली पे एफआईआर करने लगेंगे तो कई थाने भर जाएंगे एफआईआर इस से। बातचीत को, संजय जी, इस बातचीत को खत्म करते हैं। एक 56 इंच का शेर है, एक हमारे बाबा जी शेर है, एक इनकी वर्दी वाली पुलिस शेर है। ये सब शेर है किसके लिए? 15 साल के बच्चों के लिए, और उसी उनके लिए संसद शेर में, है। उसी संसद में रमेश बिधूरी ट्रंप एक के आगे सांसद शेर नहीं, को, वहां भीगी बिल्ली बन जाते हैं। सही बात है, ट्रंप के उसी आगे इनकी उसी हिम्मत संसद नहीं को होती खत्म बोलने। करते, इस बातचीत को खत्म करते, उसी संसद में एक बीजेपी का सांसद रमेश बिधूरी एक सामने विपक्ष के सांसद को जो कहता है उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, और ऐसी बहुत सारी मिसालें जिसका जिक्र संजय सिंह ने किया। लेकिन कभी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर डिफेंसिव नहीं रहा। लेकिन ये सच है कि प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, ये भी सच है कि गालियां नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि एक 15 साल की बच्ची को जिस तरह से पीछा किया गया, जिस तरह से मीडिया चैनलों के जरिए उसे सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा गुनाहगार साबित करने की कोशिश की गई, और उसके बाद उस बच्ची का जो एक वीडियो आया है जो माफी मांग रही है, 2 मिनट 1.5 मिनट का उसका वीडियो है, और उसके बाद प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान, सवाल ये उठता है कि इस तरह की हरकत जिस बीजेपी में करने वाले तमाम लोग नीचे से ऊपर तक है, उस बीजेपी के नेताओं को क्या ये कहने का हक है, गाली पर सवाल उठाने का हक है, ऐतराज करने का हक है? इसी सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी बातचीत के लिए। नमस्कार।